बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक 3 से 4 साल की बच्ची का लेफ्ट ओवर पीस के साथ में एक बहुत प्यारा पैनल फ्रॉक का डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसका गला भी बहुत खूबसूरत बनाऊंगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल का, जो फर्स्ट टाइम आप मेरे ही चैनल के ऊपर देखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर फैब्रिक को मैंने कुछ मेरे साथ चीज़ें हो गई थी कि ये वीडियो शूट नहीं हुई थी, लेकिन मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगी। 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है। इसकी मैंने विड्थ ली थी 7 इंच और लेंथ ली थी 6.5 इंच, ठीक है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाया सिंपल 4.5 इंच का, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें जितनी भी गले की आपने चौड़ाई रखनी हो, जैसे मुझे 2 इंच रखनी थी तो मैंने साइड का इसका ऊपर वाला पीस आपको देखें ये भी ढूँढ के निकाला ताकि हर चीज़ आपको मैं दिखा सकूँ। तो शोल्डर डाउन का निशान लगाया और 2 इंच से और साढ़े 4 में जो 2.5 इंच बचा तो वहाँ से हमने इसको कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। फिर 4.5 इंच का आर्म होल कट किया और उसके बाद इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई रखनी थी वो मुझे 5.5 इंच रखनी थी, तो वो तैयार। और उसके बाद 1 इंच उसमें स्विंग अलाउंस कर लिया, ठीक है। और फिर उसके नीचे वाली साइड से 1/2 इंच हमने इसको राउंड कट कर दिया। अब यह ये मैंने कट कर लिया। मैं तो समझी वीडियो बन रही है, लेकिन वो शूट ही नहीं हुई थी, बटन हमारा क्लिक ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पर देखें इस तरह से लोअर पार्ट है, ये भी मैंने यहीं पे मैंने देखा था, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रखा ताकि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। तो ये फैब्रिक भी लोअर पार्ट है, तो ये भी मैंने जो है वो 4 फोल्ड किया हुआ था, ठीक है। इसको ये जैसे मैंने कटिंग किया ना, इसको हटाया ही नहीं था, ये ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था। अब फ्रॉक की जो मुझे रिक्वायर्ड लेंथ है ना, यानी मुझे बिल्कुल तैयार जो लेंथ चाहिए, तो वो मुझे चाहिए थी 17 इंच। तो 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है। ऊपर वाले की मैंने आपको सारी विड्थ लेंथ सब बता दी, उसके अकॉर्डिंग हमने नीचे वाले पार्ट की लेंथ रखनी है, ठीक है। ये मैंने 8.5 इंच चौड़ाई का पार्ट लिया था 4 फोल्ड में, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे, तो आप 17 इंच ले लें। 17 इंच चौड़ाई हमने एक फ्रंट का लिया, 17 इंच ये चौड़ाई का हमने बैक का लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 8.5 इंच चौड़ाई का लिया था, इसको अगर हम 4 फोल्ड करते हैं तो, और लंबाई मैंने ली थी इसकी 13.5 इंच, ठीक है। अब उसके बाद मैंने सबसे पहले मार्किंग देख लें आपको, एक साइड से अलग करनी है, नीचे वाली साइड से इसकी ऑपोजिट करनी है। पहले 2 इंच का मार्क किया, फिर 3.25 इंच का, और फिर लास्ट वाला फिर 2 इंच का। अब उसके नीचे हमने इस तरह किया कि नीचे 3.25 इंच का, सेंटर वाला 2 का, और फिर दोबारा 3.25। तो जैसे ऊपर वाले में 3.25 सेंटर का था, तो नीचे वाले में 2 का होगा। ऊपर वाले में साइड के दोनों के 2-2 इंच के थे, तो नीचे वाले में साइड के दोनों 3.25 इंच के होंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको कट करना है, और इस तरह से हमारी एक साइड सीधी कट होगी, एक हमारी ए लाइन कट होगी। अब यहाँ पे 4 पार्ट साइड पैनल के हो गए, 4 हमारे उस दूसरे साइड पैनल्स के हो गए, लेकिन सेंटर वाला हमने कट नहीं किया, तो ये डबल फोल्ड ही है, ठीक है। अगर आपने सेंटर से कट करके भी आपने अटैच करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डिज़ाइनिंग कीजिएगा, बहुत खूबसूरत ड्रेस आपका बनेगा। अब यहाँ पे 4 पैनल्स ना मैंने अलग से एक और लिए हैं, जैसे ये 2-2 इंच के रखे हैं ना हमने ऊपर के, तो वो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का लिया है। वो इसलिए कि हमने साइड से जो फिटिंग में हमने फ्रॉक को लेके जाना होगा, तो वो हम थोड़ा-सा ज़्यादा मार्जिन देंगे, तो इसीलिए। यहाँ पे हमने ये हाफ इंच के करीब इसको इंक्लूड किया है। जब हम एक दूसरे के साथ सारे पैनल्स को जोड़ेंगे, तो हमने साइड वाला इसीलिए ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से हम इसको, हमने एक पैनल को खोला, ठीक है। 2-2 पार्ट्स ना हम ये बैक का हम सब अलग करते जाएँगे। यहाँ पे 4-4 साइड वाले पैनल्स हैं ना, तो हम 2-2 इसमें रखेंगे और 2-2 को सबको अलग करते जाएँगे, वो बैक पैनल के लिए हो जाए, बैक पार्ट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर वाला पैनल को खोल दिया, जो हमने डबल फोल्ड ही रखा हुआ था। उसके साइड के ऊपर वो, क्योंकि वो ए लाइन कट हुआ हुआ है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ए लाइन से आपने सीधी वाली साइड मिलानी है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे, सब सिलाई मशीन पे आपको चल के डिटेल से बताऊँगी। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है, इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके तकरीबन 1 से 1.25 इंच आप चौड़ाई ले लें, और उसको मैंने इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन किया हुआ है, जो कि कंट्रास्ट ब्लैक पट्टी होगी। कोई लेस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ब्लैक पाइपिंग से और ब्लैक ही फैब्रिक से इसकी सारी डिज़ाइनिंग करेंगे, और देखिएगा बहुत ही कोई खूबसूरत फ्रॉक बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर देखें मशीन पे हम आ गए हैं। अब हमने क्या किया, सेंटर वाला पार्ट लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें जो उसकी सीधी वाली साइड है ना, वो हमने मिलानी है इससे, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर रखकर, अगर आपने पाइपिंग अटैच ना करनी हो तो सिंपल इसके ऊपर आप उल्टी साइड ऊपर रख के सिलाई कर दें। लेकिन अगर आपने अभी पाइपिंग अटैच करनी है खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए, तो ये देखें 1/2 इंच से थोड़ा-सा कम मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। मैंने ना 1/2 इंच मार्जिन के हिसाब से नहीं लिया फैब्रिक, हमने इसको 1/2 इंच से थोड़ा-थोड़ा सा कम हमने छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें पाइपिंग हम रखेंगे, बंद वाली साइड नज़र आ रही है, ठीक है ना, और जो ओपन साइड है इसकी, वो हमारी नीचे की साइड यानी बाहर की तरफ होगी। अब इसको बारीक-बारीक पाइपिंग हम इसकी शक्ल देंगे, और इस तरह से हम रखे हुए थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक दबाते हुए, यानी 1/2 इंच से थोड़ा-सा कम, और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक हमने पैनल पे अटैच की है ऊपर की साइड से, और यहाँ पर करेंगे हम नीचे वाली साइड से, क्योंकि हमने इसी शेप में करनी है कि आपने फैब्रिक की पाइपिंग हमारी इस साइड आए, वरना अगर हम इसको ऊपर की साइड से ही शुरू करेंगे, तो फिर फैब्रिक हमारा सारा फ्रॉक का अंदर की तरफ, मशीन के अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से, यानी पैनल जो आप लोग अटैच कर रहे हैं ना, वो आपके बाहर की तरफ आने चाहिए।
अब हमने फर्स्ट साइड पैनल्स अटैच कर दिए, अब हम सेकंड साइड पैनल्स अटैच करेंगे, तो इसको भी हमने इसी तरीके से करना है। दोनों साइड से ये देखें इस तरह से अब ये दो-दो अटैच हो गए। अब हम जो है वो थर्ड साइड पैनल्स भी अटैच करेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से 3 पैनल्स हमारे राइट साइड पे आए, 3 पैनल्स हमारे लेफ्ट साइड पे आए हैं। तो ये देखें इस तरह से। और अब ये हमारी इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें 2 इंच मैंने आपको दिखाया था कि चौड़ाई मैंने रखनी है नेक की, तो 2 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी, डेप्थ रख रही हूँ बैक नेक की 1.5 इंच और फ्रंट नेक की रखूँगी 2.5 इंच। परफेक्ट साइज़ रहता है, बिल्कुल गला ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है और इस तरह से आप बिल्कुल बनाइएगा क्योंकि प्लैकेट बना दें ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो, लेकिन गला इतना बड़ा ना बनाएँ कि वो बच्ची को लटकता-भटकता लगे तो अच्छा ना लगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें ये देखें इस तरह से बैक पार्ट को अलग कर दिया, अब फ्रंट की भी हमने नेक की कटिंग कर दी। अब इस तरह से मैंने एक फैब्रिक लिया है, फ़ोल्डेड में लिया है ये भी। अब इसके अंदर क्या करना है मैंने, ये देखें इस तरह से ना फ्रंट वाले नेक की कटिंग रखनी है। अच्छा आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, एक साथ कट ना करें, बैक को अलग कट कर लें और फ्रंट को अलग कट कर लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है। मैंने इसका अंदर वाला पार्ट रखा है और देखें निशान लगा लिया। अब मैं इसको कॉलर जितना आपने चौड़ा रखना आप उतना रख सकते हैं, 1.5 इंच तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच तकरीबन 1 पॉइंट या 2 पॉइंट के करीब मैं इसको रख रही हूँ, इसलिए कि बस बहुत ज़्यादा बड़ा नेक मुझे नहीं बनाना और इसमें ना एक नीचे पट्टी भी अटैच करूँगी। पहले मेरा इरादा था नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आपके लिए ना और खूबसूरत सा नेक बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ी-सी पट्टी भी अटैच करूँगी, तो ये तकरीबन पूरा 1.5 इंच का हमारा नेक हो जाएगा, ठीक है? अब ऊपर वाली साइड से आपने देखा मैंने टोटल जो है वो इसको इस तरह से वी शेप में मैं लेकर गई हूँ, पौने इंच के करीब और फिर उस तरह से इस तरह से इसको कट कर दिया। तो ये 2 पार्ट्स हमारे कट हो गए, ठीक है? ये हम फ्रंट पे सिर्फ़ कॉलर बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक पट्टी रखी है। अच्छा पहले ना मेरे ये था कि बस मुझे ना इसके ऊपर ना मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा था कि इसको बस 1 इंच का कॉलर बनाऊँगी और सिंपल इसके ऊपर ना हम इसका ब्लैक कलर का ना एक एक्स्ट्रा फैब्रिक बना देंगे। लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हुआ कि मैं आपके साथ थोड़ा-सा और डिफरेंट नेक बनाती हूँ। तो अब आपने अंदर वाले जो मैंने कट किया है ना उसको छोड़ दें। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ हाफ इंच वाला आपने सिर्फ़ इस पे फ़ोकस रखना है। ये हाफ इंच का मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से ही कट करूँगी और इसी से अभी हमें काम लेना है, ठीक है? वो ब्लैक वाला क्योंकि मैंने कम कट किया वो मैं बाद में ज़्यादा चौड़ा कट करूँगी, ठीक है? तो इसलिए उसका हमने नहीं देखना आपने। अब यहाँ पर देखिए जो ब्लैक पट्टी मैंने कट की है, तो इसमें मैंने ना तकरीबन 0.25 इंच जितना निशान लगाया है पैन का और अब इसको क्या करना है, इसकी देखें इस तरह से जो इसकी ऊपर की गोलाई वाली साइड है, वो हमने इसके नीचे रखनी है और ये सीधी साइड एक-दूसरे की फेस करेगी। इसमें मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई है, ठीक है? ये मैं आपको बता दूँ, मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई, फिर पैन का निशान लगाया, ये देखें इस तरह से, ये ज़ीरो की बुकरम मैंने इसके अंदर पेस्ट की है और फिर उसके बाद ये देखें इसकी जो राउंड वाली साइड है वो हमने इस तरह से अपने कॉलर के ऊपर रखनी है, सीधी साइड एक-दूसरे को फेस करेगी। अच्छे से सिलाई लगा दी, अच्छे से इसको खोलेंगे, मार्जिन आपने एक तरफ कर देना है स्विंग का और उसके बाद अच्छे से मैंने उसको आयरन कर दिया। अब इसकी जितनी चौड़ाई है ना, तो दोबारा मैंने ये फैब्रिक लिया है ब्लैक वाला और जितनी चौड़ाई हमारे अब ये तैयार हुई है ना, इतनी ही चौड़ाई के हमने 2 पीसेस कट करने हैं ब्लैक कलर के। यानी जो भी आपके पास अब ब्लैक कलर तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे ड्रेस का कलर है, आपका जो भी ड्रेस का कलर हो तो आप इस तरह से उस हिसाब से इस हिसाब से लीजिएगा। अगर आपने यही नेक बनाना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप कोई भी कंट्रास्ट कर लें, ये बहुत प्यारा-सा नेक तैयार हुआ है, वो आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सिर्फ़ एक साइड के ऊपर 2 साइड के ऊपर सिलाई लगानी है, नीचे वाली साइड के ऊपर और जो साइड आपने सेंटर में रखनी है ना बुकरम ये कॉलर की, तो वहाँ तक हमने जो जहाँ से हमने वी शेप में इसको कट किया था, तो वहाँ तक आपने सिलाई लाके अच्छे से इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। ये देखें इस तरह से क्योंकि ये कॉर्नर हमारी सारी नीटनेस और गले की खूबसूरती देंगे। अब इस तरह से इसको मैंने पलट दिया है, अच्छे से मैं दोनों कॉलर के फैब्रिक को आयरन कर लूँगी, तो ये देखिए यहाँ तक का काम हमारा तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ से इसको फ्रंट वाला हमने बॉडी ली है, इसकी रॉन्ग वाली साइड के ऊपर अटैच करेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस का एक निशान आपको लगा के दिखाया। तो अब ये जो बंद वाली साइड है ना, ये जो हमने कॉलर बनाया है, ये हमने सेंटर की तरफ रखना है और इसको गोलाई से गोलाई मिलानी है आपने और ये देखिए बिल्कुल सेंटर तक आना चाहिए, सेंटर से 1 पॉइंट बढ़ा हुआ होना चाहिए और इस कॉलर को भी हमने बंद वाली साइड इस बंद वाली साइड के साथ ही रखनी है और इसको 1 पॉइंट हमने उस कॉलर के ऊपर रखकर हमने सिलाई करनी है, ठीक है? अब यहाँ से देखें बिल्कुल गोलाई से हमने इस तरह से इसको निशान लगा के जो निशान लगाए हुए थे सारे हमने कट किए हुए थे, इसके ऊपर ही हम इस तरह से सिलाई करते जाएँगे और यहाँ वाली साइड से ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करूँगी, ठीक है? ये देखें पहले हमने यहाँ पर छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं। पहले आप कट कर लें या कट्स लगा लें, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि हम इसको राइट साइड की तरफ जब पलटेंगे तो कम से कम फैब्रिक आपका नज़र आना चाहिए। बिल्कुल सेंटर से हल्का-सा नज़र आएगा ना, तो इसीलिए अभी अब हम सिलाई लगा लेंगे और हमने हल्का-हल्का से एक-दूसरे के ऊपर पॉइंट बढ़ा के रखा था, तो वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ठीक है? यहाँ पर अब आपने क्या करना है, फैब्रिक का जितना भी मार्जिन है ना बॉडी वाले फैब्रिक का भी और कॉलर का भी, तो वो कॉलर की तरफ करना है आपने और इसके बिल्कुल एज के ऊपर हम सिलाई लगाएँगे और सीधी तरफ हम इसको पलट देंगे। तो ये बहुत
आसानी से पलट जाएगा, सिर्फ़ आयरन से आपका काम हो जाएगा, कोई आपको इसमें लंबाई-चौड़ाई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद पलट जाएगा। तो अब ये देखिए मैंने इसको सिंपल आयरन कर लिया, आयरन करने के बाद मैं इसको लास्ट में पता है क्या करूँगी, जब सारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी, तो सिंपल जो धागा होता है ना, इससे हल्का-हल्का ना 2-3 जगह बिल्कुल सेंटर में टाँका लगा दूँगी, ताकि ये कॉलर बार-बार हमारा उठे नहीं और हमें बच्ची को तंग ना करे, ठीक है? ना माँ को तंग करे, फैब्रिक को जो है वो आप ड्रेस को धोते वक़्त, और ना बच्ची को तंग करे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, ये हमने बैग का सारा सामान वगैरह कट करके रख लिया है, ताकि आपको मैं ख़ास-ख़ास चीज़ें दिखा सकूँ और वीडियो मज़ीद लेंथी ना हो। तो अब यहाँ से सेंटर से हमने बैक वाली बॉडी को कट कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर 2 प्लैकेट्स बनाए हैं मैंने, इनकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर, ये देखें 2.5 इंच के करीब ली है। दोनों को दोनों साइड से फ़ोल्ड किया और फिर डबल फ़ोल्ड किया। तो अब जो भी इसकी चौड़ाई बनेगी, वो चौड़ाई का आधा-आधा आपने इस प्लैकेट के अंदर इन दोनों फैब्रिक को लेना है। और दूसरी चीज़ का ये ख़्याल रखना है कि नीचे वाली साइड जो आएगी प्लैकेट की, वो आपने 1 पॉइंट ऊपर वाली साइड से बढ़ाकर रखनी है, ताकि जब हम प्लैकेट लगाएँ, डायरेक्ट हम क्योंकि इसके ऊपर स्टिच कर रहे हैं ना, तो फिर ये हो कि आपकी ना फैब्रिक थोड़ा-सा भी सिलाई आपकी आगे-पीछे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आए। अब जितनी भी प्लैकेट की चौड़ाई है, उसका बिल्कुल हाफ़ एक चॉक से निशान लगा लें, ताकि आपको जो है वो नज़र आ सके कि आपने कितना फैब्रिक अंदर देना है, तो बिल्कुल बराबर आपकी फिर गले की चौड़ाई आएगी, ठीक है? अगर आपने इसमें थोड़ा-सा भी आगे-पीछे का काम किया, तो आपकी गले की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, प्लैकेट कम-ज़्यादा अगर कर दिया तो, ठीक है? मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे चैनल के ऊपर कोई भी आए, तो मैं ईमानदारी के साथ एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरी बहनें जो टाइम निकाल के इतनी लंबी वीडियो देखें, तो उनको जब वो बनाने बैठे, तो उनको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर भी दिखाऊँगी कि जो हमने चौड़ाई कट की थी 4 इंच, तो 4 इंच ही हमारी चौड़ाई बनी है। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, 1 पॉइंट जो फैब्रिक बढ़ा के रखा था, वो परफेक्ट हमारा स्टिच हुआ है, ठीक है? अब ये देखें, एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा, परफेक्ट 4 इंच की चौड़ाई आ गई है। अब हमने इसको फ़िलहाल सेट करने के लिए नीचे की साइड पे एक सिलाई लगा देंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। अब उसके बाद हमने इस तरह से इसी के राउंड शेप को हमने रखकर, जो इसका भी अंदर वाला फैब्रिक था ना, उसको बुकरम के ज़ीरो वाली बुकरम के ऊपर रखकर इसको भी इस तरह से कट किया है, और हाफ इंच के करीब सेंटर वाली साइड से फैब्रिक बढ़ा के रखा है। इसके ऊपर रखकर हम सिंपल सिलाई लगाएँगे। दोनों सेंटर वाली साइड से हाफ-हाफ इंच फैब्रिक को बढ़ाकर रखिएगा, और यहाँ से सिलाई लगाएँगे। जैसे हमने फ्रंट नेक को किया है ना, उसको हम पलटकर राइट साइड की तरफ लाएँ, इसको पलट के रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएँगे। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। इसकी हमने नीचे वाली साइड के ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी, तो आप चाहें तो बाद में लगा लें, चाहे इस टाइम लगा लें, ताकि ये जब हम पलटेंगे, तो ये हमारी नीटनेस आ जाएगी। तो ये नीचे वाली सिलाई मैंने नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा अभी लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर जितनी भी जो हमने गोलाई वाली साइड है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। अक्सर मैं आपके साथ ये सारा तरीका शेयर कर चुकी हूँ। छोटे-छोटे से आप कट्स लगा लेंगे, कट्स लगाने के बाद आप इसको जो है वो इस तरह से पलटेंगे, ये देखें, और इससे सिलाई लगाएँगे। मार्जिन आपने इसका भी बुकरम की वाली पट्टी की तरफ रखना है, ठीक है? बॉडी के फैब्रिक का भी और इसका भी, ठीक है? और उसके बाद आप सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पलटेंगे, और इस तरह से ये देखें, अंदर की तरफ पलट के अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे, और बाद में मैं इसको तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई से पहले आपने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है, इसको ऐसे लेकर आना है, ताकि गुम सिलाई के साथ हमारे शोल्डर्स अटैच हो सके, और इस तरह से हाफ इंच के करीब आपने इसका मार्जिन रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको पलट देना है। पलटने के बाद ये देखें, अच्छे से अब आप इसको ये देखें, इस तरह से सेट करें, आयरन कर लें, और चाहें तो आप हाथ के हाथ तुरपाई कर लें, अगर आप अपनी बेटी का बना रहे हैं, और अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल सिलाई करती हैं, तो आराम से तुरपाई के काम बाद में कर लीजिएगा, ताकि सुकून के साथ आप रात में बैठें। और तुरपाई के काम मैं सारे रात में बैठ के करती हूँ, तो फिर इस तरह से ये देखें। अब मैं इसको डबल साइड हेमिंग टेप लगा के फ़िलहाल मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे लोअर पार्ट हमारा तैयार हो गया था, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया बॉडी वाले, तो अभी हम इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये देखें, यहाँ पर आप एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा। अब यहाँ से देखें, अब हम इसकी थोड़ी-सी वेस्ट वग़ैरह की कटिंग करेंगे, जब सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। चेस्ट हमने वही 5.5 इंच रखा था, 1 इंच उसमें स्विंग अलाउंस का दिया था। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा। एक तो अभी मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ, 8.5 इंच के ऊपर आप यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएँ, और यहाँ से भी आप मैं इसको ज़्यादा फिटिंग में फ़्रॉक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चियों की फ़्रॉक ज़्यादा फिटिंग वाली पसंद नहीं है। हम लोग ब्रांडेड स्टाइल बना रहे हैं, तो फिर सारा तरीका भले लेफ्ट ओवर से बनाएँ। आपका ये डिज़ाइन इतना प्यारा लगेगा आपको कि आपका दिल करेगा कि जल्दी से मैं जो है वो एक ड्रेस का पीस खरीदूँ और फिर मैं अपनी बच्ची का बनाऊँ। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है, विड्थ 6.5 इंच है, और इसकी लेंथ 9 इंच है। तो मुझे लेंथ 9 इंच ही इसकी तैयार रखनी है। थोड़ी-सी मैं कॉटन स्लीव्स बना रही हूँ, वरना मैं इससे थोड़ा-सा बड़ा फैब्रिक भी ले सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ी-सी दरमियानी ही स्लीव्स बनाऊँ, ठीक है? यानी 1 से 2 इंच कम, 11 इंच की तैयार बनाती हूँ मैं इस बच्ची की साइज़ की। अब यहाँ पर देखें, 2 इंच का जो है वो निशान लगाना है, फिर उसके बाद हमने साढ़े 4 इंच का चौड़ाई का लगाना है, और फिर 2.5 इंच का यहाँ से आपने इसको लंबाई
चौड़ाई का निशान लगाना है, इसको 4 इंच वाले 4.5 इंच वाले निशान से मिलाएँ, यहाँ से गोलाई कर दें और इस तरह से आप इसको कट कर दें, ठीक है। अब नीचे वाली साइड से मैं चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें पिंटेक्स डालूँगी, बारीक वाली चुन्नट डालूँगी, तो इस तरह से आप ये देखें, इसको अब निशान को फ़ॉलो करते हुए मैं कटिंग कर दूँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें इधर से भी। और अब इसको हमने हल्का-हल्का सा यहाँ से थोड़ा-सा आप इसको ज़्यादा कर दें, अब कट हल्का-सा और यहाँ से देखें बिल्कुल बखिए को बड़ा किया है मैंने और इसकी बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लें इस तरह से। एक धागे को छोड़ दें, दूसरे धागे को अच्छे से आप खींच दें और फिर जितनी रिक्वायर्ड आपको स्लीव्स की चौड़ाई हो तो आप उस हिसाब से इसको बस वहीं पे लाके रोक दें। इस तरह चुन्नट डालने से मर्ज़ी आपकी होती है कि आप जितनी चौड़ाई को उस हिसाब से धागे को ज़्यादा खींच दें या कम खींच दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने उस हिसाब से तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस लिया है, 2 पीसेस जो मैंने आपको दिखाया ना शुरू में ही, इसकी लेंथ विड्थ दिखा दी है मैंने, तो यहाँ पर वो पीसेस लिए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और नीचे वाले फैब्रिक की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से अब यहाँ पर आप इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से आप राइट साइड की तरफ पलट देंगे। तो जैसे मैंने फ्रॉक के ऊपर पाइपिंग अटैच की है ना बारीक वाली, तो सेम उसी तरह से मैं फ्रॉक के ऊपर यहाँ स्लीव्स में भी बारीक पाइपिंग अटैच करूँगी। 2-3 पाइपिंग मैंने लंबी बना दी थी ताकि मैं जो बचेगी वो आराम से हमारी यहाँ पर इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो ये देखें डबल फोल्ड की हुई पाइपिंग को हमने वही बंद वाली साइड इसके सामने दिखानी है और बाकी ओपन साइड अंदर की तरफ कर दी। तो ये गुम तरीके से हमारी लग जाएगी पाइपिंग और इस तरह से हम सिंपल स्लीव्स को फ्रॉक के ऊपर रखकर सेंटर से सेंटर को मिला के स्लीव्स को अटैच कर देंगे, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और फिर फ्रॉक को नीचे से डबल फोल्ड कर देंगे। तो फ्रॉक हमारी खूबसूरत तरीके से तैयार है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये बैक वाले जो प्लैकेट है यहाँ पर मैंने बटन होल्स बनाए थे और बटन्स अटैच कर दिए थे, तो ये बैक से भी लुक कितनी प्यारी खूबसूरत आ रही है। और शुरू बीच में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो ये कि जितनी भी आपकी बच्ची का साइज़ हो, तो मैंने अब जैसे मुझे 3 से 4 साल की बच्ची का बनाना था, 11 इंच चौड़ाई रखनी थी चेस्ट की, तो हमने उस हिसाब से सारी नीचे के पैनल्स को हमने बनाया है, ठीक है। आपने भी उस हिसाब से आपकी बच्ची की जो चौड़ाई हो तो आपने पैनल्स की चौड़ाई 2.5 इंच ज़्यादा कर लीजिएगा और कम हो तो उस हिसाब से कर लीजिएगा। अब फ्रंट से आप लुक भी देखते जाएँ क्योंकि वीडियो में मैंने कोशिश की हर चीज़ आपको हर चीज़ डिटेल से बता सकूँ ना, तो बस मैंने उतना इतना टाइम ही नहीं मिला कि आपको मैं डिटेल से बताऊँ। अब यहाँ डिज़ाइनिंग आप देखते जाएँ और मेरी बातें सुनते जाएँ ताकि मैं आपको हर चीज़ कोशिश होती है कि अच्छे से बता सकूँ। तो अब यहाँ पर देखें आपको सारा लुक दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत फ्रॉक लग रही है। लेफ्ट ओवर पीस से बनाएँ अच्छा ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास डिज़ाइन इतना प्यारा है कि आपका खुद का दिल करेगा कि मैं अच्छा-सा बना लूँ। अच्छा ईद आ रही है, ईद के ऊपर चाहें तो आप ईद के ऊपर इसमें जैसे मैंने पाइपिंग अटैच किया, आप यहाँ पे गोटा पट्टी यूज़ कर सकते हैं, वो लगा लीजिए। तो और ईद से याद आया कि ईद के भी बहुत प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन्स आपके साथ दोनों चैनल्स के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसी के लिए सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।